हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था हिंदी मॉक टेस्ट को डिस्कस किया था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हिंदी का सेकंड मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जो आपके सारे ही एग्जाम में जितने भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं, जिस भी एग्जाम में हिंदी विषय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी के लिए आपकी हेल्पफुल क्लासेस रहेगी और हेल्पफुल टेस्ट रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है कि ये पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस के जिस भाग में भी एरर है या फिर गलत है आपको उस भाग के बारे में बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा। तो बताइए इसमें कोई त्रुटि है या फिर नहीं है। इसमें जो त्रुटि है वो हमारे भाग थर्ड में रहेगी, क्योंकि चबाइए की जगह क्या आएगा यहाँ पे, उठाएगा। तो अब ये क्या है, करेक्ट है। तो अब ये ऐसे सेंटेंस बनेगा, रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया भारत में राम राज्य लाना है किंतु उसका बीड़ा कौन उठाएगा। तो अब ये क्या है, ऑप्शन थर्ड के इसमें त्रुटि थी। चलिए क्वेश्चन सेकंड में भी आपको बताना है कि पूरे वाक्य में कौन से भाग में हमारी त्रुटि या फिर एरर है। इसमें क्या है, जो मजदूर ईमानदार होते हैं वह यथाशक्ति से काम करता है क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। तो बताइए इसमें कोई त्रुटि है या फिर कोई गलती है या फिर कोई गलती नहीं है। तो इसमें जो त्रुटि है वो हमारे भाग सेकंड में रहेगी, वह यथाशक्ति काम करता है। यहाँ पे से का प्रयोग नहीं किया जाएगा और ये सेंटेंस ऐसा बनेगा हमारा, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति काम करता है क्योंकि काम को वह अपना भगवान समझता है। यानी कि वो जो मजदूर व्यक्ति है उसके लिए जो काम है वही सब कुछ है और वही उसका भगवान होता है, क्योंकि काम के द्वारा ही उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को रोजी रोटी प्राप्त होती है और जिससे उसका जीवनचर्या चलता है। तो यहाँ पे हमारी जो पार्ट में एरर है वो सेकेंड पार्ट में हमारे एरर रहेगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड में भी आपको यही बताना है कि पूरे वाक्य में कौन से भाग में हमारे एरर है या फिर त्रुटि है। इसमें क्या है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। तो बताइए इसमें कोई त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। ये वाक्य कैसा है हमारा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसका मन में जान। तो इस वाक्य में सेंटेंस में जो शब्द का प्रयोग किया गया सारे ही शब्द हमारे कैसे, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा, तो कोई त्रुटि नहीं है हमारी। चलिए क्वेश्चन 4 में आपको बताने कि जो इस वाक्य को पूरा करता है, ऑप्शन में से देख के आपको वाक्य को पूरा करना है। जैसे इसमें पूछा है क्रोध खालिस्तान होता है, तो क्रोध कैसा होता है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, बहरा होता है, ऑप्शन सेकंड में क्या है, गूंगा होता है, ऑप्शन थर्ड में क्या है, अंधा होता है, या ऑप्शन 4 रहेगा लंगड़ा होता है। तो क्रोध हमारा कैसा होता है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड रहेगा, जो क्रोध होता है हमारा अंधा होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम क्रोध में किसको क्या बोल रहे और किसी को क्या समझा रहे। तो जो क्रोध होता है वो हमारा अंधा होता है। चलिए क्वेश्चन 5 में भी आपको यही बताने कि इस सेंटेंस में आपको वाक्य को पूरा करना है, जो शब्द हमारा उचित रहेगा, सही रहेगा, उसे बताना है। इसमें क्या है, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, खालिस्तान से मिलता है। तो बताइए सच्चा जो सुख है वो कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, नीचे से, ऑप्शन सेकंड में क्या है, किनारे से, ऑप्शन थर्ड में क्या है, बाजू से, या ऑप्शन 4 रहेगा अंदर से। तो बताइए इसका आंसर, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा, कि जो सच्चा सुख होता है वो बाहर से कभी हमें नहीं मिलता, वो हमारे अंदर से मिलता है। अगर हम अंदर से खुश है तो हमारे लिए वो सुख ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो सुख होता है वो हमारे अंदर से होता है। चलिए क्वेश्चन 6 में भी आपको वाक्य को पूरा करना है और इस वाक्य के लिए जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमारा बिल्कुल उचित आंसर है उसको आपको बताना है। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, बहुमूल्य कहते हैं, ऑप्शन सेकंड में क्या है, अमूल्य कहते हैं, ऑप्शन थर्ड में क्या है, अतुलनीय कहते हैं, या ऑप्शन 4 रहेगा, तुलनीय कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर हमारा जो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जिसकी तुलना ना हो सके उसे हम कहते हैं अतुलनीय, क्योंकि इसकी हम तुलना नहीं कर सकते किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको सिमिलर ही आंसर देना है, जो इस वाक्य के लिए उचित शब्द होगा आपको उचित शब्द को छांटना है ऑप्शन में से देख के। इसमें क्या है, जब श्रमिक को उसका उचित खालिस्तान मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो बताइए श्रमिक को क्या मिलना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, संपत्ति, ऑप्शन सेकंड में क्या है, धर्म, ऑप्शन थर्ड में क्या है, नीति, या ऑप्शन 4 रहेगा अधिकार।
तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा। जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो श्रमिक के लिए या फिर एक मजदूर के लिए क्या जरूरी है, उसका अधिकार जरूरी है, उसे अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या राइट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि कृषक का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है धोबी, ऑप्शन सेकंड में क्या है किसान, ऑप्शन थर्ड में क्या है मजदूर, ऑप्शन 4 में क्या है बढ़ई। जो कृषक का पर्यायवाची रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड रहेगा किसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको बताना है कि चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है विदु, ऑप्शन सेकंड में क्या है अंशु, ऑप्शन थर्ड में क्या है प्रभा, या ऑप्शन 4 रहेगा मयूख। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड रहेगा अंशु। अंशु क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने, इसमें आपको पर्यायवाची शब्द बताने। कामना का पर्यायवाची शब्द बताइए, कामना का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में का इच्छा, ऑप्शन सेकंड रहेगा आक्रोश, ऑप्शन थर्ड रहेगा गरूर, या ऑप्शन 4 रहेगा प्रयोजन। तो कामना का जो पर्यायवाची शब्द है क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा इच्छा। इच्छा का जो पर्यायवाची होता है वो कामना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने, सार्थक का विलोम शब्द बताना है। सार्थक का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है निष्प्रयोग, ऑप्शन सेकंड में क्या है निरर्थक, ऑप्शन थर्ड में क्या है निर्मूल, या ऑप्शन 4 रहेगा निरुद्देश्य। तो सार्थक का जो विलोम शब्द रहेगा क्या रहेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड रहेगा निरर्थक। निरर्थक सार्थक और सार्थक निरर्थक ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट शब्द है, या फिर हम इसे हिंदी में कहेंगे ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। चलिए क्वेश्चन 12 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन 12 में भी आपको सिमिलर ही आंसर देना है कि अनुकूल का जो विलोम शब्द है, अनुकूल का विलोम शब्द के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है प्रतिकूल, ऑप्शन सेकंड में कहा है सुकूल, ऑप्शन थर्ड में कहा है दुकूल, ऑप्शन 4 में कहा है चंचल। तो बताइए अनुकूल का विलोम शब्द क्या रहेगा, या फिर अनुकूल का इंग्लिश में कहेंगे कि अपोजिट शब्द हमारा क्या रहेगा, जो इसके विपरीत है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, अनुकूल का जो विपरीत शब्द या विलोम शब्द क्या रहेगा, प्रतिकूल। प्रतिकूल अनुकूल, अनुकूल प्रतिकूल, ये दोनों कैसे शब्द है, आपस में विपरीत है या फिर विलोम शब्द है, या इंग्लिश में कहेंगे अपोजिट शब्द है। चलिए क्वेश्चन 13 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन 13 में भी आपको सिमिलर ही आंसर करना है। मुख का बताइए, मुख का जो विपरीत शब्द है विलोम शब्द क्या रहेगा। मुख होता है गूंगा, जो व्यक्ति बोलता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या मुखर, ऑप्शन सेकंड में क्या वाचाल, ऑप्शन थर्ड में क्या उत्तर, ऑप्शन 4 में क्या प्रखर। तो मुख का जो पर्यायवाची रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा वाचाल। वाचाल होता है जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 14 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 14 में आपको सेंटेंस 4 दिए हुए, सेंटेंस 4 में से जो हमारे 3 जो सेंटेंस है, 3 वाक्य वो गलत है, एक जो वाक्य वो हमारा करेक्ट है। तो आपको इस ऑप्शन में से वो बताने जो वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ, ऑप्शन सेकंड में कहा मैं दिल्ली के सरिता विहार पर रहता हूँ, ऑप्शन थर्ड में कहा मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ, या ऑप्शन 4 रहेगा मैं दिल्ली में सरिता विहार पर रहता हूँ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा जो रहेगा ऑप्शन थर्ड रहेगा, मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। तो ये जो वाक्य हमारा कैसा है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य या फिर करेक्ट हमारा सेंटेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन 15 में भी आपको जो 3 वाक्य हैं हमारे गलत हैं और एक जो सेंटेंस या वाक्य वो हमारा सही है। तो इसमें से आपको जो सही वाक्य उसके बारे में बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा किसी को आदमी बुला भेजो, या ऑप्शन सेकंड रहेगा किसी आदमी को बुला लो, या ऑप्शन थर्ड रहेगा किसी आदमी को बुला डालो, या ऑप्शन 4 रहेगा बुला भेजो किसी आदमी को। तो इसमें से बताइए हमारा कौन सा वाक्य सही रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा किसी आदमी को बुला लो। ये हमारा जो वाक्य कैसा है, शुद्ध वाक्य है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 16 में भी आपको जो सही वाक्य उसके बारे में बताना है, जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या प्रधानमंत्री अपनी अर्थ नीति स्पष्ट कर दिए थे, या ऑप्शन सेकंड है क्या प्रधानमंत्री अपना
अर्थ नीति स्पष्ट कर दिया था, या ऑप्शन थर्ड रहेगा प्रधानमंत्री अपना अर्थ नीति स्पष्ट कर दिए थे, या ऑप्शन फोर रहेगा प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थ नीति स्पष्ट कर दी थी। तो बताइए इसमें से हमारा जो करेक्ट वाक्य या शुद्ध वाक्य कौन सा रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थ नीति स्पष्ट कर दी थी। तो ये कैसा वाक्य है, हमारा शुद्ध वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या बताना है, मुहावरों के बारे में बताना है। अत जल गगरी झलकत जाए, तो बताइए इसके अंदर मुहावरा कौन सा रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में का मितव्ययी होना, ऑप्शन सेकंड में का ढींगे हाँकना, ऑप्शन थर्ड में का अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना, ऑप्शन फोर में का जिम्मेदारी ना समझना। तो बताइए अत जल गगरी झलकत जाए का मुहावरा क्या रहेगा, जो हमारा करेक्ट रहेगा ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। कहने का मतलब है कि जिसके पास जो ज्ञान होता है ज्ञान नहीं होता, और वो दिखावा जो होता है वो मनुष्य या व्यक्ति दिखावा बहुत ज़्यादा करता है कि उसके पास ज्ञान सबसे ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन 18 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 18 में भी आपको सिमिलर ही आंसर देना है कि आगे नात ना पीछे पगा। तो बताइए इसमें कौन सा मुहावरा है। ऑप्शन फर्स्ट में का है किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, ऑप्शन सेकंड में का है जिम्मेदार होना, ऑप्शन थर्ड में का है काम के प्रति ईमानदार, या ऑप्शन फोर रहेगा टाल मटोल करना। तो बताइए इसका सही मुहावरा क्या रहेगा हमारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। इसका मुहावरा होता है आगे नात ना पीछे पगा, यानी कि उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार। तो बताइए इसमें मुहावरा कौन सा रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में कहा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ऑप्शन सेकंड में कहा तुलना करना, ऑप्शन थर्ड में कहा छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए, या ऑप्शन फोर रहेगा सुख प्रदान करना। तो बताइए इसमें से मुहावरा हमारा सही क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से कभी तुच्छ हमें नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता जो छोटी वस्तु है वो अधिक कार्य कर ले और जो बड़ी वस्तु है वो हमारा अधिक कार्य ना करे। तो इसलिए ना बड़ी वस्तु और ना छोटी वस्तु में हमें जो फ़र्क है वो कभी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इसका मुहावरा क्या होगा, जहाँ काम आए सोई कहे करे तलवार, यानी कि जहाँ हमारी छोटी वस्तु काम आ जाती है तो वहाँ हम तलवार का क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और इस क्लास का क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस वाक्य के लिए जो सही शब्द है उसका आपको बताना है कि इस वाक्य के लिए सही शब्द हमारा क्या रहेगा, जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो बताइए ऑप्शन फर्स्ट में का अवर्णनीय, ऑप्शन सेकंड में का है वर्णनीय, ऑप्शन थर्ड में का वर्तनीय, या ऑप्शन फोर रहेगा दर्शनीय। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसको शब्दों में या जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते उसे कहते हैं अवर्णनीय, यानी कि इसकी हम किसी प्रकार से ना व्याख्या कर सकते, ना उसका वर्णन कर सकते, ना अंतर कर सकते हैं। तो ये किस में हो जाएगा, अवर्णनीय में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाकी हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर ही रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट मैंने उठा ही रखा है, आपके साथ डिस्कस कर ही रही हूँ। और धीरे धीरे हम लोग मैथ और रीजनिंग की जो अपने प्रैक्टिस सेट है और जो टॉपिक वाइज है उसे भी कंप्लीट करेंगे, ताकि जो हमारी प्रिपरेशन है वो एक अच्छे तरीके से हो सके। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।